हेलो दोस्तों, देखिए आज 10 जनवरी है और एसएससी जीडी का कांस्टेबल का पेपर जो है आज से स्टार्ट हुआ। और आज की थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, अगर पिछली दो शिफ्टों को देखा जाए कि पहली और तीसरी शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में कितना अंतर है, तो ये सारा जो डाउट है आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ। तो जैसे ही जो पेपर दे के आए हैं कैंडिडेट, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया कि मैथ का पोर्शन है, रीजनिंग का है, हिंदी, जीएस, उन्होंने बताया है कि जो बहुत ज़्यादा इसमें इस बार जो डिफ़िकल्ट देखने के लिए मिला, तो क्या क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है वो सारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आपका भी आने वाले कुछ दिनों में एग्ज़ाम है तो आपके लिए वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैथ के पोर्शन की। जो मैथ का पोर्शन है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हमारा दोनों में 1 नंबर के आसपास का अंतर था। थर्ड शिफ्ट में मैथ का पोर्शन थोड़ा सा इजी बताया जा रहा है और जो छात्रों ने 18 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं। जो टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज भी उनकी जो थोड़ी कम है। और जो इसके बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इनमें टाइम लग रहा है। देखिए कैलकुलेशन तो अपने ऊपर है, अगर मैं कैलकुलेशन अच्छी करूँगा तो मेरे लिए सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में मुझे टाइम नहीं लगेगा। और जो चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज का, इनका भी आसान क्वेश्चन बताया है। तो अगर देखा जाए कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट में तो बहुत अंतर देखने के लिए मिला, यानी कि थर्ड शिफ्ट का जो है मैथ का पोर्शन थोड़ा सा इजी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैथ का पोर्शन इजी है तो कहीं ना कहीं और सब्जेक्ट हैं जो इसमें रीजनिंग है, इनमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया गया होगा। अब ये कैसे बढ़ाया है देखिए। अब जब मैथ के पोर्शन में हमारे 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो यानी कि अगर 18 क्वेश्चन सभी में अटैम्प्ट होंगे तो 80 में से कितने होते हैं, 72 क्वेश्चन है। और जब 72 क्वेश्चन बहुत बड़ी मायने बात रखते हैं। और जो जीएस है, जीएस के तो किसी के भाई 8-9 अगर अटैम्प्ट हो जाए तो यूँ मान लीजिए कि 8-9 अटैम्प्ट वाला जीएस का पोर्शन अच्छा उसका गया है, जिस तरीके की जीएस आ रही है। अभी क्या है, अभी इनके पास में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें क्वेश्चन है, इन्हीं को रिपीट कर देंगे तो आगे के एग्ज़ाम जो है इसलिए हल्के हो जाते हैं। अब रीजनिंग है, रीजनिंग में इस बार जो है उन्होंने बताया कि जो नॉन वर्बल इमेज है उससे 2 क्वेश्चन है। और दोनों क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं कि भाई ऑप्शन में पता ही नहीं चल रहा कि इसमें आकृति कौन सी छिपी हुई है, कौन सी सन्निहित है, कौन सी आकृति पूरी करनी है। ये बता रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन हमारे तो लगभग गलत से ही हो गए। अब क्वेश्चन हमें पता चले तो बतावें कि इसमें कौन सी आकृति हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर ये वेटेज देखा जाए कि जो रीजनिंग का पोर्शन है, दोनों क्वेश्चन ये नॉन वर्बल इमेज से थोड़े से डिफिकल्ट हैं। और इसमें कैलेंडर का इस बार जो है इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन है जो समीकरणों को बदलना, उसके भी 2 क्वेश्चन है। और दोनों क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन क्वेश्चन है कि भाई चारों ऑप्शन उसमें टैली करने पड़ते हैं। जिसका भाई पहले बार में जिसका हो गया, तो जिसका मतलब कैलकुलेशन अच्छी है वो तो अच्छा कर लेगा, वरना तो एक कैंडिडेट बता रहा था कि 2 मिनट से ऊपर एक ही सवाल में लगा है। उसके बाद में जब ये जो पोर्शन है कि हमारे वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन है जो ऐसे पूछा जाता है ना कि भाई कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो संगीतकार नहीं है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से, वो वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में जो हमारा ये है लाइंस गिनने के लिए एक क्वेश्चन बताया कि लाइंस गिनने के लिए क्वेश्चन आया है, कुछ आकृति बनाई हुई थी उसमें लाइंस गिननी थी। और उसके बाद में जो हमारा इस बार क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन आया है कि जो क्रम व्यवस्था परीक्षण से कि लाइन में बैठा रहे हैं और कुछ का ऊपर की ओर मुँह है, कुछ का नीचे की ओर मुँह है। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और उससे बाद में जो इतना पोर्शन है, ये इसमें क्वेश्चन आया है, ये वाला जो शब्दकोश क्रम होता है उससे क्वेश्चन आया है। जो रीजनिंग का शब्दकोश क्रम का क्वेश्चन आसान ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये आप लोग जो है सब कर लेंगे। तो ये था कुल मिलाकर रीजनिंग का पोर्शन। हिंदी है, और रीजनिंग में अटैम्प्ट कितने हो रहे हैं, रीजनिंग में वही 15-16 के आसपास अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो यानी कि 15 के आसपास अटैम्प्ट हो रहे हैं। मैथ का थोड़ा सा इजी आ गया तो 18 अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो रीजनिंग में वही हो गया 15 अटैम्प्ट हो रहे हैं उनके। और उनसे भाई हायर स्टूडेंट होंगे तो वही उनका मेरे पास डाटा नहीं है, तो उनके जो अटैम्प्ट हो रहे हैं उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी। हिंदी भी क्या है, हिंदी भी जो पहली दूसरी शिफ्ट है उन दोनों के अकॉर्डिंग ही आई है। और हिंदी में भी जो अटैम्प्ट हो रहे हैं 14-15 के क्वेश्चन आसपास अटैम्प्ट हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी जो है पहली दूसरी शिफ्ट की एनालिसिस उन्होंने देखी। हिंदी क्या है, जो अपना 4-5 नंबर का गद्यांश है वो पूरा ही हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हल्का है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये भी नॉर्मल ही आ रहे हैं। अब उनके नॉर्मल आ गए, यानी कि उन्होंने पढ़ रखे थे वे उनके नॉर्मल आ गए। अगर हमारे पास में अगर आते हैं, हमने नहीं पढ़ रखे हैं, तो हमारे लिए तो कठिन है। तो हिंदी भी लगभग उनका 14-15-16 के आसपास अटैम्प्ट है। जीएस में थोड़ा सा टाइट है, जीएस में तो एक के तो 4 ही अटैम्प्ट हुए कि भाई बाद में अलग अटैम्प्ट करेंगे तो गलत होंगे। एक के 5 अटैम्प्ट हुए और एक के हुए 10 अटैम्प्ट। अब 10 अटैम्प्ट वाला भी थोड़ा सा संशय में है कि उसके 2-3 क्वेश्चन तो गलत होंगे। तो जीएस जो है थोड़ी सी हार्ड आ रही है। तो आप लोग अपनी जो है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी इस तरीके से करिए, जिस तरीके का इस बार जो है वेटेज आ रहा है कि भाई कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आ रहा है। ठीक है। और जैसे ही 4th शिफ्ट का जो पेपर है ख़त्म होता है, वो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। और आप लोग
अगर आप लोगों को पता है कि मेरा जो एग्ज़ाम था या आपके दोस्त का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना, जिससे कि आने वाले छात्रों को इसमें बहुत ज़्यादा जो हेल्प मिल जाए। और आप लोग जब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी।